चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां दिल्ली में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अहम जानकारी तमाम उस विरोध प्रदर्शन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई हुई। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हुई। ये बड़ा फैसला इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई की और ये बड़ा फैसला, इस नियम पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ा फैसला आपको बता दें सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में ये सुनवाई की गई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद से सीजेआई सूर्यकांत के बेंच में ये सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, यूजीसी के नए नियमों को लेकर ये सुनवाई हुई, जिसमें इस नियमों पर अब रोक लगा दी गई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें इस नियम के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा था। बॉयकॉट यूजीसी, इसको लेकर कई नारेबाजियां हो रही थी देश भर में इसको लेकर कई जगह लोग रैली निकाल रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के बाद इस नए कानून पे, यूजीसी के इस नए नियमों पर रोक लगा दी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये नियम आगे पालन नहीं किए जाएंगे। ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी नए कानून पर फैसला सुनाया गया। यूजीसी कानून पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इसकी सुनवाई के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूजीसी कानून को लेकर। पहली सुनवाई आज हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस नियम पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस नियम पर आपको बता दें 19 मार्च को दूसरी सुनवाई होनी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर रोक लगा दी है। दिल्ली से ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। दूसरी सुनवाई 19 मार्च को होगी। फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद यह सुनवाई हुई, जिस पर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई थी। सभी छात्रों की, प्रोफेसर्स की और तमाम अधिवक्ताओं की नजर थी इस सुनवाई पर। फिलहाल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और 19 मार्च को। वही हमारे सहयोगी चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, किस तरह से अब ये जो नया अपडेट है सामने आ रहा है, यूजीसी कानून पर रोक लगा दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन की स्थिति हो रही थी और यूजीसी को लेकर लगातार जो सवर्ण समाज हो मुखर भी हो रहा था। लगातार धरने, प्रदर्शन, खून से चिट्ठी लिखी जा रही थी। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो फतेहपुर, मथुरा में संतों ने खून से चिट्ठी लिखी, लोगों ने खून से चिट्ठी लिखी। बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। जो है बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अब एक बड़ी खबर है और राहत भरी भी खबर है। ये एक तरह से कहा जाए कि यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी जो रेगुलेशंस है 2026, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि यह प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और दुरुपयोग योग्य पाए गए, यानी इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा क्योंकि इसमें समानता जैसी कोई चीज नहीं है और जो
नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि नियम दोबारा बनाया जाए, तो ये पूरा नियमावली को दोबारा ड्राफ्ट करने को कहा और तब तक इसके संचालन पर रोक रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसको लेकर आपने देखा किस तरह से पूरे देश में माहौल चल रहा था। तो अब कहीं ना कहीं देखिए, राजस्थान के जो एमएलए थे उन्होंने भी बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, प्रताप सिंह सिंघवी ने, यूजीसी को लेकर। तो जो बीजेपी के अंदर सवर्ण समाज के जो लोग थे, जो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, हिस्सा थे, अफसर थे, उनके अंदर जो रोष व्याप्त हो रहा था, जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर रहे थे कि ये नियम ठीक नहीं है और ये भेदभाव वाला नियम है। तो कहीं ना कहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा कि तब तक इस पर रोक लगाई जाती है जब तक कि इसके ड्राफ्ट में, इसके नियमों में बदलाव नहीं किया जाता इसके संचालन। चलिए जी अजीत जी, ठीक है, आपके पास फिर से आएंगे। अजीत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो 2012 वाले नियम है वही नियम लागू होंगे। जो अभी नया संशोधन हुआ है, जो नया कायदा है यूजीसी को लेकर, जो ड्राफ्ट आया है उसको नहीं माना जाएगा। अगली जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बता रहे थे कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष बात नहीं रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि जो नए प्रावधान बनाए गए, जो नया यूजीसी का ड्राफ्ट है, जो बिल है, वो योग्य नहीं है, लिहाजा उसमें बहुत सारे निर्दोष और दोष और अयोग्यता पाई गई है, उस पर रोक लगा दी है। और ये कहा है कि 2012 के जो नियम है वही लागू, क्योंकि 2012 में के जो नियम था उसमें इस बात का भी जिक्र था कि अगर कोई शिकायत करता है, यानी शिकायत करता, और अगर उसकी शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो वर्तमान ड्राफ्ट आया था यूजीसी का, उसमें वो खत्म कर दिया गया था और ओबीसी को भी एससी के साथ रख दिया गया था, यानी ओबीसी और एससी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे छात्र हो चाहे टीचर हो। और सवर्ण समाज के जो दूसरे समाज के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये जो ड्राफ्टियां थी, जो बिल में कमियां थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आउट किया कि इसको दोबारा से ड्राफ्ट तैयार किया जाए और उसके बाद 19 मार्च को सुनवाई पे सरकार अपना पूरा का पूरा पक्ष रखेगी, तब तक ये नए बिल पर रोक लगा दी जाती है। जी अजीत जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगा दी है, तो क्या यूजीसी अब अपने संशोधन में विचार करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर यूजी को संशोधन में विचार करना होगा, क्योंकि इसमें जो कमेटी में थे, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे, सांसद जो पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनके उनकी विरोध के स्वर आने लगे थे। जो है, जो प्रतीक भूषण विधायक हैं, उनके बेटे, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी से जुड़े लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, जो सरकार से जुड़े लोग थे, वो विरोध करना शुरू कर दिए थे, जो पार्टी के लिए भी ठीक नहीं था और सरकार के लिए भी ठीक नहीं था, क्योंकि एक असहज स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और समाज में फिर वो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो कितने बवाल हुए थे, छात्रों ने आत्मदाह कर लिया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती, उससे पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि जब इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर से उस पर विचार किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ठीक अगली तारीख हम 19 मार्च को दे रहे हैं, तब तक इसके जो ड्राफ्ट है, जो बिल है, इसमें आप संशोधन करके लाइए। जो उसमें चीजें ठीक नहीं है, अयोग्य पाई गई हैं, उसको आप ठीक करिए। और जो अभी नियम होगा वो 2012 का नियम होगा, लागू होगा। 2012 के नियम में था कि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आरोपी निर्दोष पाया जाता है तो उसे निर्दोष साबित किया जाएगा, वो निर्दोष पाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।